शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने जन सुनवाई की। राशन कार्ड और राशन से संबंधित शिकायतों पर उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायतों पर उन्होंने कहा कि शिकायतों पर जांच पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि पात्र चयन में शासनादेश का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों के मामले में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पट्टे की जमीन से अवैध कब्जे हटाए जाएं। नालों और रास्तों पर अवैध कब्जों की शिकायतों के मामले में तुरंत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। तो जनता दर्शन जिलाधिकारी और मेरे सर पे जो हम लोग मुख्यालय पे करते हैं, तो मंडलीय जो जनता दर्शन है उसको एक तरीके से विकेंद्रीकृत करते हुए जिलों में कराया गया है। इसलिए क्या है कि पब्लिक जो अपनी मूलभूत समस्याओं को लेके आते हैं उसके सुनवाई यथासंभव उनकी जनपद में भी कर दिया जाए, इस सोच के साथ। बाकी डीएम तो रोज करते ही है, मैं अपने कार्यालय में करती हूँ, मगर हमने रोस्टर बना के अपने मंडल के 6 जिलों का जनता दर्शन जनपदों में भी आयोजन करने का सोचा है, ताकि लोग आसानी से मिल पाए। साथ में मंडल के जो अधिकारीगण हैं, जो मुख्य विभागें हैं जिसको लेकर पब्लिक को समस्या रहती है, जैसे पेंशन के हो, राशन के हो, सड़क हो, बिजली हो, मतलब सिंचाई विभाग हो, चकबंदी हो, अलग अलग जनपद की प्रमुख समस्याएं अलग अलग होती है। बागपत की एक महिला ने किसान नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके पति की मौत के बाद देवर से जमीन के विवाद को लेकर किसान नेता ने मदद का आश्वासन दिया था। उच्च अधिकारियों से पहचान का दावा करते हुए महिला को झांसा दिया गया और महिला का शारीरिक शोषण किया गया। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी गई है। वहीं अब पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर, मुझे पीड़ा है, क्या नाम है, जमीन का मेरे विवाद चल रहा था। जमीन के विवाद से जो किसान आंदोलन का नेता है उससे मुलाकात हुई मेरी, और सर उसने बोला कि मैं तुम्हारा जो है कि ये जमीन का जो मैटर है मैं खत्म करवा दूंगा, 50,000 रुपए दे दो मुझे। सर मैं पैसे के लिए वो करी, मैं देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मेरे साथ उसने गलत संबंध बनाया। बनाने के बाद मेरी वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद जो है उनने 20 तारीख में वायरल कर दी। समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दहेज की मांग उठाते हुए महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। ऐसा ही एक मामला बांदा से सामने आ रहा है, जहां दहेज न मिलने के कारण ससुराल वालों ने बहू को इतना पीटा कि गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। गर्भ में पल रहे बच्चे को इस मारपीट की कीमत चुकानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक पति ने पत्नी को तलाक भी दे दिया था, घर से बाहर भी निकाल दिया गया था। पीड़िता थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने गई, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद इंसाफ की गुहार लगाते हुए पीड़िता न्यायालय पहुंची। न्यायालय के आदेश के बाद पति सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। एसएचओ मनोज कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 तलाक अधिनियम, दहेज उत्पीड़न, जान से मारने की कोशिश सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बांदा में बीएससी की एक छात्रा ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला अरतरा थाना अंतर्गत अरतरा नहर के पास का है। हादसे के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 8 घंटे बाद शव को बाहर निकाला। वहीं अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा में कमासिन थाना अंतर्गत लोहरा गांव में बड़ा हादसा हो गया। खेत में धान की मेड़ लगाते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण ट्रैक्टर के नीचे आ जाने से किसान की मौत हो गई। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने फौरन ट्रैक्टर को सीधा कर चालक को बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन किसान को बचाया नहीं जा सका। बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 1.5 साल से छात्रा का पीछा कर रहे शोहदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा को सैनिटाइजर पिला दिया। छात्रा की हालत बिगड़ने पर उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि छेड़छाड़ को लेकर परिवार वाले शिकायत भी करने थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई कर ली होती तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। इज्जत नगर पर आईपीसी की धारा 354 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 28 जुलाई को ही पीड़िता द्वारा अपने घर पर कुछ विषैला पदार्थ पीने के कारण
उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था। इलाज के दौरान आज उस युवती की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा के पश्चात पीएम की कार्रवाई के लिए शव को भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट की आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली इलाके में गड्ढे में भरे पानी में डूबकर मामा भांजे की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिट्टी के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक दोनों गांव के बाहर खेतों में घास काटने के लिए गए हुए थे। घास काटकर दोनों वहां से वापस अपने घर के लिए आ रहे थे। घास काटते समय पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। उसे धोने के लिए वो पास में ही गंगा एक्सप्रेसवे के लिए खोदी गई मिट्टी से बने गड्ढे में भरे पानी में चला गया। जब ये हादसा हुआ और दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। थाना बिलग्राम में एक गांव पड़ता मंगलीपुरवा, जहां पे दो बच्चे खेत में घास काटने गए थे। लौटते वक्त उनके पैर में मिट्टी लग गई थी। उसी में वो तालाब में धुलने गए थे। उसी में वो फिसल के एक बच्चा गिर गया, डूबने लगा। दूसरा उसको बचाने के लिए उसमें उतर गया। इसी क्रम में दोनों बच्चे डूब गए। उसके बाद तत्काल जो भी स्थानीय पहुंचे, उनको निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी उसमें डूब की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस द्वारा दोनों शवों को बरामद। हरदोई में शराबी युवकों के बीच सड़क पर जाम छलकाने और उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। दरअसल शराबियों ने पहले बीच सड़क पर गिलास रखकर पहले बोतल से पैक बनाया और फिर जमकर गाली गलौज शुरू कर दी। शराबियों की इस हरकत से सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। काफी देर तक शराबी बीच सड़क पर ही गिलास रखकर बोतल से पैक बनाते रहे और गाली गलौज करते रहे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बेखौफ शराबी गुंडों के सड़क पर आतंक मचाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उत्पात मचाने वाले दो शराबियों को हिरासत में लिया और कार्रवाई में जुटी। यह वीडियो संज्ञान में आया है, जो कि थाना कोतवाली के आरटीओ तिराहे का बताया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण में जांच की गई है। इसमें पुलिस द्वारा उपरोक्त युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनका मेडिकल कराया गया है। इसके अलावा उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के मल्लावा के ग्राम बरौना में एक बकरा कुएं में गिर गया। बकरे को कुएं से निकालने गिरता देख सत्तन शर्मा बकरे को कुएं में डूबने से बचाने के लिए खुद कुएं में उतर गए। काफी देर तक जब दोनों बाहर नहीं निकल सके तो आसपास के ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालने के लिए एकजुट हुए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया और युवक को एम्बुलेंस से सीएचसी मल्लावा पहुंचाया गया, जहां उसको चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। अब एम्बुलेंस से एक मृतक को लाया गया। इसकी मृत्यु बताया जा रहा है कि कुएं में डूबने के कारण हुई। जब वो स्थान में लाया गया तो वो पहले से मृत थी। क्या नाम? सतन नाम का व्यक्ति था। थाना मल्लावा में ग्राम बरौनी पड़ता है, जहाँ के संपर्क रहने वाले थे। आज उनकी बकरी एक कुएं में गिर गई थी। उसको बचाने के लिए वो कुएं में उतरे और भी डूब गए। जो है तत्काल गांव वालों ने उनको निकाला और सीएचसी ले गए नजदीकी गांव की। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा उसमें पंचायतनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो तथ्य हैं प्रशासन के लगातार कोशिशों के बावजूद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी ही एक खबर उन्नाव से सामने आई है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक पर सवार युवकों को टक्कर मार दी, जहां युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने पहचान के बाद परिजनों को सूचना दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें समझाया। बदायूं में खेत पर लगे ब्लेड के तार में फंसने से महिला की मौत हो गई। नील गाय को देखकर भागते समय महिला ब्लेड के तार की चपेट में आ गई और खून बहने से उसकी मौत हो गई। महिला अपने खेत पर घास काटने गई थी। बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के गांव शेखोपुर का यह मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के परिजनों ने खेत स्वामी के खिलाफ तहरीर दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद और पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के बाद बैकफुट पर आई पुलिस के रवैये को देखते हुए बरेली जिले में बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में मुस्लिम समाज के लोगों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा निकालने के विरोध में ये पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि वो अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहते
चाहते हैं। साथ ही उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर गलती के पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रही है। एटा में दबंगों के मंद बुद्धि मासूम को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। दबंगों ने चोरी का झूठा आरोप लगाकर युवक को डंडों और केबल के तार से बेरहमी से पीटा, जिससे मासूम के पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। दबंगों ने हैवानियत की हदें तब पार कर दी जब उसे बचाने आई मां को भी दबंगों ने पीटा। मामला थाना जलेसर क्षेत्र का है। पीड़िता मां घायल बेटे को लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने घायल मासूम का मेडिकल तो कराया, लेकिन दबंगों के रसूख के चलते एफआईआर नहीं लिखी गई, जिसके बाद पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने मेडिकल के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मेरा बच्चा मारे और चोरी को इल्जाम लगा के घंटों बांटा। मैंने 10 रुपया लेके मैं फिल्म भेजा और आगे मेरे को बेटा मारा दुश्मन पकड़ के और किस मैंने ऐसे ने सुनना 3 दिनों से चक्कर लगा रही सामने जाए तब भी ना सुनी मिल गई और जिस समय ले तो मोहल्ला पर आ सके तो कहाँ से नहीं चली और मेरे घरों में देख और सारे ढूंढा डकौरी कर लिए। हमीरपुर में यूपी 112 पुलिस के सिपाही की दबंगई देखने को मिली। मामला सदर कोतवाली इलाके के पंडित भोजनालय का है, जहां 112 के पुलिस का सिपाही शाकाहारी पंडित भोजनालय में मुर्गा बिरयानी खा रहा था। भोजनालय संचालक ने जब सिपाही को मुर्गा बिरयानी खाने से मना किया तो शराबी सिपाही ने संचालक को जेल में डालने की धमकी दी। वहीं अब शराबी सिपाही का मुर्गा बिरयानी खाने का वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह में रात अचानक 1.5 दर्जन से अधिक बाल कैदियों की तबीयत खराब हो गई। आनंद फानंद में पुलिस वैन के जरिए उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें बुखार और उल्टी की शिकायत है। सभी बाल कैदियों का प्रारंभिक उपचार मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है और अभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक बाल बंदियों के खून का नमूना जांच के लिए ले लिया गया है और जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इन सभी बाल कैदियों को वायरल बुखार है या कोई और वजह है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत सामान्य है। 15 बच्चे हैं, एक बच्चा जेल से आए हैं, सब 16-17 साल के हैं। अभी इनको वायरल इन्फेक्शन लग रहा है तो उसके लिए कुछ खून की जांचें कराई जा रही हैं और प्राथमिक दवाई दी जा रही है जिससे इनका बुखार उतर जाए। बाकी जब जांचों का आएगी रिपोर्ट उसके बाद बता पाएंगे कि असली में कौन सी बीमारी थी जो इतने सारे बच्चों को एक साथ। हरियाणा में हुए बवाल के बाद कानपुर शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने आदेश जारी किया है कि सभी डीसीपी, एसीपी अपने अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया समेत अन्य गतिविधियों पर नजर रखें। कानपुर शहर में आईबी, एलआईयू और स्टेट इंटेलिजेंस ने निगरानी बढ़ा दी है और सभी अति संवेदनशील मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में समय समय पर फ्लैग मार्च होता रहेगा। पुलिस ने लोगों को अफवाह पर ध्यान न देने की हिदायत भी दी है। महोबा में उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए विद्यालयों को डिजिटल कर रही है। ऐसे में कुलपहाड़ के खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे समाजसेवी और खनन व्यवसायी ए.के. त्रिपाठी ने छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से स्मार्ट टीवियों को उपहार स्वरूप भेंट किया। ए.के. त्रिपाठी ने महोबा के 10 विद्यालयों को स्मार्ट टीवी वितरित किया है। ये उनकी बहुत ही सराहनीय पहल है। आपको बता दें कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे डिजिटल शिक्षा से अछूते हैं, जिसके चलते जिले के ग्रामीण स्तर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास किया गया। माइनिंग का है, हम लोग माइनिंग का काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ प्राथमिक स्कूल है, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नए नए दीक्षा आदि शिक्षा से संबंधित बच्चों के लिए आ रहे हैं, तो हम विद्यालय के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी जोड़ने के लिए स्मार्ट टीवी अपने तरफ से स्वेच्छा से विद्यालयों में लगवा रहे हैं, ताकि बच्चे आज के युग में नई नई तकनीक से अवगत हो सकें तथा माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों को भी सुन सकें, समझ सकें तथा जो नए नए बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रभावशाली लोगों के उनके।
हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर हुए हमले के विरोध में सहारनपुर बेहट में हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता कस्बे के शाखंबरी तिराहे पर एकत्रित हुए। उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विहिप के जिला मंत्री मनीष योगाचार्य ने कहा कि हरियाणा के नूह में हुई घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अभी 2 दिन पूर्व मेवात में एक घटना हुई है। अपना जो पारंपरिक यात्रा है हिंदू समाज के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक यात्रा का आयोजन किया गया था, पर मेवात में नूह मेवात में जिहादियों के द्वारा एक आतंकवादी कायराना हमला किया गया हिंदू समाज पे, जिसमें अपना हिंदू समाज के लगभग 10 से 15 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए और जिहादियों ने एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। जिस प्रकार से पूर्व में सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम देते हैं, उसी प्रकार से सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, जिससे पूरा हिंदू समाज उत्पीड़ित है और आक्रोश में है। आज केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आह्वान किया गया था पूरे भारतवर्ष में जितने भी अपने जिला मुख्यालय हैं, प्रत्येक जिला मुख्यालय पे एक धरने का आयोजन किया जाए और सरकार को मैसेज दिया जाए, बता दिया जाए पूरे विधर्मी समाज को, यदि इस प्रकार की घटनाएं देश में होगी तो बजरंग दल उसका जवाब देने में सक्षम है। सीतापुर हरगांव थाना क्षेत्र में इरशाद अली 31 जुलाई को अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की तहरीर हरगांव थाने में दे दी गई थी। उसकी डेड बॉडी आज सुबह उमरी नहर पुलिया के पास तैरती हुई मिली। ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया और मृतक के घर वालों ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान की। मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना झारेखापुर चौकी प्रभारी निर्मल तिवारी को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर का मिश्रित मोहल्ला चंदूपुर गंदगी का शिकार बना हुआ है। मोहल्ले में गंदगी से परेशान स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नगर पालिका में सफाई कर्मी स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इलाके में गंदगी से डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। जल भराव की समस्या से श्रद्धालुओं को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्नाव शहर वासियों को जल भराव और जाम के चलते काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण सवारियों से भरा ई रिक्शा नाले में गिर गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। आपको बता दें, आधे घंटे की बारिश में शहर के मुख्य मार्ग जलमग्न हो जाते हैं। जल भराव के कारण भीषण जाम लगा रहता है और स्कूली बच्चे गंदे पानी से होते हुए घर जाने को मजबूर हैं। साथ ही सड़क पर जानलेवा गड्ढे बने हैं। अब देखना यह है कि इन जानलेवा गड्ढे और बारिश से जल भराव से मुक्ति शहरवासियों को कब मिलती है। पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त एक कर्मी की विक्रमशिला एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई। नगरिया गांव निवासी भारत बहेलिया 30 जुलाई को पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त हुए थे। बताया जा रहा है कि वृद्ध किसी काम से स्कूटी पर सवार होकर कस्बा स्थित बाजार जा रहे थे। उसी वक्त भारत बहेलिया शाम को अछलदा रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग पर आ रही थी। विक्रमशिला एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि हादसे का पता लगने पर फफूंद रेलवे स्टेशन से आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंची, जिसके बाद शिनाख्त होने पर परिजनों को घटना के बारे में बताया गया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। खबर आगरा से है, जहां 27 जुलाई से लापता शख्स विनोद गुप्ता की यमुना नदी से लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि विनोद गुप्ता ने टेम्पो चालक अनिल को कुछ पैसे उधार दिए थे। जब विनोद ने टेम्पो चालक से पैसे वापस मांगे तो टेम्पो चालक अनिल ने गला दबाकर विनोद की हत्या कर दी और शव को यमुना नदी में फेंक दिया। अनिल मेरे पापा का दोस्त था, वो उनके साथ रहता था, एक ऑटो वाला था, वो उनके साथ रहता था, मिलने जुलने वाला था। अनिल का लास्ट कॉल आया, मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। अनिल का लास्ट कॉल आया ये, हाँ, पापा के रुपए थे, अनिल ने पापा से रुपए ले रखे थे, 3 लाख रुपए ले रखे थे। तो उसने कहा मेरी मुसीबत है, मेरी मुसीबत में हेल्प कर दो, तो मेरे पापा ने हेल्प कर दी, उसको 3 लाख रुपए दे दिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।